अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। कहते हैं काउनस को विज़िट किए बगैर लिथुआनिया का ट्रिप पूरा नहीं हो सकता। तो अभी मैं काउनस में मौजूद हूँ, जो कि लिथुआनिया का दूसरा बड़ा शहर है और ये फॉर्मर कैपिटल भी है। और अभी मैं जिस स्ट्रीट पे मौजूद हूँ उसका नाम है फ्रीडम एवेन्यू। ये यूरोप की सबसे लंबी शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे सराउंडिंग में तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं और शॉपिंग मॉल है, कैफ़ेटेरिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब है। एज़ यू कैन सी चारों तरफ जो है वो आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और कैफ़ेटेरियाज़ जो हैं वो भरे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त दिन है, 20-22 डिग्री है ऑलरेडी। आप ईस्ट यूरोप में जाएं या सेंट्रल यूरोप में जाएं या कहीं भी जाएं, आपको इस तरह की एकाक स्ट्रीट हर शहर में लाजमी नज़र आएगी, जहां पे इसी तरह की वाइब होती है और वहां पे आप घंटों गुजार सकते हैं। हर तरह के रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे और गाड़ियां वहां पे नहीं आती हैं। मज़े से बैठ के एंजॉय करें। बच्चे भी अगर हैं तो कोई मसला नहीं है, वो इधर उधर फ्रीली भाग सकते हैं। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट माइकल चर्च और ये 19th सेंचुरी बुजेंटाइन स्टाइल चर्च है। तो प्लान यही है कि आपको जो भी रिमार्केबल बिल्डिंग्स है वो दिखाऊंगा और ओल्ड टाउन ले चलूँगा, जो कि मिडिवल किस्म का है। कहते हैं काउनस का ओल्ड टाउन काफ़ी डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है। बाल्टिक स्टेट्स में 3 मुल्क जो हैं वो शामिल हैं। उसमें लाटविया है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया है। और ये तीनों ममालिक EU का भी हिस्सा हैं और नेटो के भी मेंबर हैं। मेरे पीछे आप यूक्रेन का फ्लैग देख सकते हैं। इज़हार यकजहती के लिए जगह जगह इन्होंने यूक्रेन के झंडे लगाए हुए हैं, पूरे लिथुआनिया में। अभी मैं फ्रीडम स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ और ये रोमोवा मुझे लिखा हुआ नज़र आ गया तो मुझे याद आया। रोमोवा जो है वो लिथुआनिया का सबसे पुराना मज़हब था। क्रिश्चियनिटी जो है उसके बाद यहाँ पे आई है। अभी मैं काउनस मॉस्क के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये वाहिद मॉस्क है पूरे बाल्टिक स्टेट्स की, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रिक की है। ये 1930 में यहाँ पे बनी है। मुसलमान आपको पता है हर जगह पहुँचे हैं, तो इस रीजन में मुसलमानों की आमद 14th सेंचुरी में हुई, जब ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया की हुकूमत थी। और जो मुस्लिम ग्रुप यहाँ पे आबाद हुआ उन्हें कहते हैं तातर्स।
तातर जो है बेसिकली एक टर्म है जो कि तर्किश मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। जो मुख्तलिफ़ तर्किश ग्रुप्स हैं उनको जो हम तातर्स भी कहते हैं। और जो मुस्लिम ग्रुप यहाँ पे आबाद हुआ उन्हें कहते हैं लिप्का तातर्स, मीन्स पोलिश लिथुएनियन तातर्स। और तातर जो है वो एक टर्म है जो कि मुख्तलिफ़ तर्किश एथनिक ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो बेसिकली वो तुर्क्स थे जो कि बहुत पहले यहाँ पर आए और फिर उनकी नस्लें जो हैं वो तर्किश लिथुएनियन जो हैं वो हुई और उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके आबाद हुए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है और बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। हैव अ लुक। मेरे पीछे आप काउनस का खूबसूरत मिडीवल कासल देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी तामीर 14 सेंचुरी के मिड में हुई थी। ये जो मिडीवल कासल है इसका आर्किटेक्चर भी गोथिक स्टाइल है। ये कासल बिल्कुल रिवर के साथ लोकेटेड है। काउनस में दो रिवर हैं, निमुनास और नेरिस, और कासल के बिल्कुल सामने इन दोनों रिवर का मिलाप होता है। और ये जो आप रेड ब्रिक चर्च मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है सेंट जॉर्ज द मार्टिर चर्च। ये रोमन कैथोलिक चर्च है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है या जो उसका आर्किटेक्चर है वो भी गोथिक स्टाइल है और ओरिजिनली इट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। ऑफ कोर्स उसके बाद ये तबाह हुआ मुख्तलिफ़ ज़मानों में वॉर के दौरान, लेकिन रिबिल्ड हुआ है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है वो 14th सेंचुरी की है। इतने सारे चर्च देख के मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। पूरा यूरोप भरा हुआ है चर्च से, लेकिन जो रिलीजन है उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेनली जो लोग हैं वो एथियस्ट हैं। इसका मतलब है कि वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। फ्रीडम स्क्वायर से तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक करके मैं ओल्ड टाउन में पहुंच गया हूं। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। आप भी सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ओल्ड टाउन जाना है और ओल्ड टाउन में सारी चीज़ें मौजूद हैं और वो मिडिवल किस्म का है।
इसकी वजह यह है कि यूरोप में आप कहीं भी चले जाएं, हर शहर में आपको ओल्ड टाउन मिलेगा इन मोस्ट केसेस। और जो हिस्ट्री है, कल्चर है, जो मिडिवल किस्म की इमारतें हैं, उसे वहीं प्रिजर्व किया गया है। जो न्यू टाउन है वो तो काफ़ी कमर्शियल है, वहाँ पे आपको बुलंदोबाला इमारतें मिलेंगी और चमचमाती इमारतें मिलेंगी, लेकिन जो असल हिस्ट्री है वो आपको ओल्ड टाउन में ही मिलेगा। इसलिए अगर आपने वो देखना है तो आपको ओल्ड टाउन ही जाना पड़ेगा। ये जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये काउनस का सिटी हॉल है, जो कि बिल्कुल ओल्ड टाउन के सेंटर में वाक़ है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो तकरीबन 53 मीटर है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी 16 सेंचुरी की है। इसके साथ ही ये सेंट्रल स्क्वायर है बहुत बड़ा, जहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं और फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, और ये वेडिंग्स के लिए भी बहुत मशहूर है। और बिल्कुल टाउन हॉल के साथ ये जो आप चर्च देख रहे हैं, इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ज़ावियर, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी 16 सेंचुरी की है। सोवियत टाइम्स में काउनस का ओल्ड टाउन जो है वो तबाह नहीं हुआ था या कम तबाह हुआ था विल्नेस के मुकाबले में। तो जो भी इमारतें हैं यहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में हैं। ये लें जी, एक और चर्च आ गया। इसका नाम है कैथेड्रल बासिलिका ऑफ सेंट पीटर एंड सेंट पॉल। ये भी सदियों पुराना चर्च है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी गोथिक स्टाइल की है। Check the mic and make sure it sound right, boys. क्या खूबसूरत स्पॉट है। और अभी मैंने ऑर्डर किया है चिकन कबाब, फ्रेंच फ्राइज़ और उसके साथ है सैलड। चेक करें।
ऑलराइट, तो मैं खाना एंजॉय करता हूँ, आप वीडियो एंजॉय करें। Sound right, boy. ऑलराइट फोक्स, इस खूबसूरत शहर को खैरबाद कहने का टाइम आ गया है। लिथुआनिया में मुझे जो इनके 3 बड़े शहर हैं, विल्नियस जो कैपिटल है, काउनस और क्लेपेडा, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने व्लॉग भी बनाया है। इसके अलावा एक रिज़ॉर्ट टाउन है पालांगा, वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ का भी व्लॉग बनाया है मैंने, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे व्लॉग देखें। It sound right, boys. अगर आप अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर, डायनामिक आर्किटेक्चर, प्रिस्टीन नेचर और सी साइड की तलाश में हैं, तो लिथुआनिया इज़ वर्थ विजिटिंग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। समर आ चुका है और इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर जाने का प्लान है, आपको भी दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।